आप लोगों के बीच में आज मैं क्लास 9 का मैथ का मैथ का 1.1 एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन आप लोगों के सामने और सॉल्व करके मैं पूरा देने जा रहा हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप किताब में देख सकते हैं, कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। वो पूछ रहा है शून्य बराबर परिमेय संख्या है या नहीं है, हमको बताना है। और कह रहा है कि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जो परिमेय संख्या जो भी होती है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये पहले से ही जानते हैं। और जहाँ q जो होता है, q का जो मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, q ≠ 0। तो अब देखिए, जो 0 है तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, 0 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। क्वेश्चन आप किताब में अपने देख सकते हैं, आराम से देखिए। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बेहद ही आसान। हम यहाँ लिख लेंगे 3 और यहाँ लिख लेंगे 4। और हम क्या करेंगे, नोटिस करेंगे कि हमसे पूछ रहा है कि 6 ठो परिमेय संख्या बताना है। 3 और 4 के बीच में 6, तो 6 से 1 जोड़ देंगे हम। जितनी परिमेय संख्या पूछेगा इन दोनों के बीच में, उसमें तो 6 + 1 बराबर 7 आ गया। अब हम 7 का क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो 7 तिली हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 7 × 4 = 28। अच्छा, एक चीज़ और, जब ये 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या पूछ रहा है तो 3 और 4 को भी परिमेय संख्या हम मान लेंगे। तो 3/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और इसको लिख देंगे 4/1, ये भी परिमेय संख्या होगी। तो जब हम 7 का इस दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर गुणा कर देंगे तो 21, नीचे गुणा करेंगे तो 7, और ऊपर गुणा ये 28 और इसमें हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच की 5 संख्याएं हमें बतानी है। तो आप सीरियल नंबर से बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरी हो जाएगी 22/7, पहली हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी 23/7, तीसरी हो जाएगी 24/7, उसके बाद चौथी हो जाएगी आपका 25/7, और पाँचवीं हो जाएगी 26/7। स्पेस कम हो गया तो मान लीजिए एक तो हम यहाँ लिख देते हैं 27/7। तो इस प्रकार से हमें ये जो 5 संख्याएं कौन कौन सी, 22/7, 23/7, 24/7, उसके बाद 24/7 हो गया, फिर 25/7, फिर 26/7 और 27/7। ये हमें 6 संख्याएं 3 और 4 के बीच में मिल गई। दूसरे के बाद आइए हम अब तीसरे का बताते हैं आपको। इसी प्रश्नावली का तीसरा जो सवाल है वो कह रहा है 3/4 और 4/5 के बीच की कितनी संख्या बतानी है, 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, बहुत ही आसान है। कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5। तो 5 में 1 2 जोड़ देंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अब हम 6 का क्या करेंगे, जो पहली भिन्न है 3/4 और जो दूसरी भिन्न है आपकी 4/5, इन दोनों में हम क्या कर देंगे, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मतलब इसकी संभार निकाल देंगे एक तो ये जाएगा 6 × 18 और 6 × 4 = 24, और ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। सॉरी, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया था। ये 3/5 और 4/5 के बीच में बताना है।
तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 30। कितना हो गया ये 30। अब देखिए तो ये 18/30 हो गया और ये हो जाएगा 24/30। हमें इसके बीच में कितनी बताना है, 5 संख्याएं बताना है, 5 संख्याएं, 5 तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये हो जाएगा पहली, पहली हो जाएगी हमारी 18 के बाद एक 19 जोड़ देंगे, 19/30। उसके बाद हो जाएगी 20/30, फिर हो जाएगी 21/30, फिर हो जाएगी 22/30 और इसके आगे वाली जो हमारी 5वीं हो जाएगी वो हो जाएगी 23/30। देखिए आपका बेहद ही आसान तरीके से मैंने हल करके आपको बता दिया। उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे और देखिए हम उसको कैसे बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 पार्ट है, बहुत ही आसान है। 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हमें ये बताना है ये सत्य है या असत्य। तो ये कथन सत्य है। कैसे सत्य है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और अनंत तक जाती है। जबकि पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या वो 0 से शुरू होती है और 1 2 3 और अनंत तक जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हो वो सारी पूर्ण संख्याओं में मौजूद हैं। इसलिए हमारा जो पहला कथन है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये कथन क्या है, सत्य है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रत्येक हम नोटिस करेंगे, कह रहा है प्रत्येक जो होता पूर्णांक होता है, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो यह कथन क्या है, असत्य है। इसलिए कि जो पूर्णांक होता है वो धन पूर्णांक भी होता है और ऋण पूर्णांक भी होता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है वो सिर्फ 0 से शुरू होती है और आगे बढ़ती चली जाती है। यानी वो सिर्फ धन पूर्णांक, हम कह सकते हैं कि जो धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं वही पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन ऋण पूर्णांक जो होती हैं वो नहीं हो सकती हैं। तो ये भी क्या है, असत्य है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम यहाँ नोटिस करेंगे ये भी असत्य है। कैसे असत्य है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो p/q यानी भिन्न के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसको, जो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो सिर्फ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 ... अनंत। यानी 0 और 1 के बीच में जो संख्या आएगी 1/2 आएगी, ऐसी कई संख्याएं आएंगी। या 1 और 2 के बीच में आएगी 1 से 1/2 यानी 3/2 आएगा। तो अब 1/2 हो गया, 3/2 हो गया। इन सब के बीच में जो संख्याएं आ रही हैं ये तो परिमेय संख्या हैं। क्या होंगी, परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अगर ये हो सकती है दिया हुआ है तो ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। तो 4 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला असत्य है और तीसरा वाला भी असत्य है। इस प्रकार हमारा जो है आज क्लास 9 का मैथ का जो है 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। 1.2 एक्सरसाइज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और अगले दिन आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।